अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इस वीडियो में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। जैसा कि हमने ऊपर वाले 4 क्वेश्चंस में भी वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूव किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो इसी तरह से ये आपको एक फॉर्म दी गई है कि आपने ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल प्रूफ करनी है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। और इसमें जो स्टूडेंट्स आपके पास पी क्यू आर सेट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पर वेन डायग्राम को हम पी क्यू और आर की मदद से बनाएंगे। फिर इसका फर्स्ट पार्ट ए इसके ऊपर प्रूफ करेंगे और बी फिर जो है वो प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके पास जो ए पार्ट है जो आपने प्रूफ करना है वो है P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल्स टू P यूनियन Q यूनियन R। तो सेट्स भी लिख लेते हैं। P आपके पास है 0 1 2 3, Q 2 3 4 5 6 और R 5 6 7 8 और 9 है। तो इसको हम सबसे पहले इसकी वेन डायग्राम्स बना लेते हैं इन तीनों की सेट्स की। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो ये पी सेट है इसके अंदर देखें आपने इसको बनाना कैसे। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है, इसलिए हमने 3 जो हैं वो पी क्यू आर सेट से सिर्फ बनाने। तो अगर मैं पी का सेट बनाती हूँ ना 0 1 2 3, तो इसका कोई भी जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है, आर में नहीं है, लेकिन 2 और 3 क्यू में है। तो इससे ये पता चल रहा है कि पी और क्यू जो है वो ओवरलैपिंग है। तो पी में इस तरह बना के और ऐसे क्यू इसके साथ बना देती हूँ। ये पी हो गया और ये क्यू, और इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो 2 और 3 है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बाकी इसमें आपके पास 0 1 आ जाएगा, इसमें बाकी 4 5 6 आ जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि जो Q और R हैं इसमें भी सेम एलिमेंट्स हैं, जैसे 5 और 6 और यहाँ पर 5 और 6। तो इसका मतलब Q और R आपस में ऐसे ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ये आपके पास इस तरह की वेन डायग्राम बनेगी। अब मैं इसके अंदर अगर लिखना चाहूँ ना तो ये इन दोनों में सेम है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जैसे यहाँ पर रिमेनिंग में 4 रह गया, Q का ये 4 रह गया क्योंकि 2 और 3 उसका P के साथ मिल रहा है और R के साथ 5 और 6 बन रहा है। और इसी तरह से P में जो रिमेनिंग है वो 0 और 1 रह गया। और यहाँ पर जो है वो आपने अगर 5 6 लिख दिया तो ये 7 8 और 9 इस पार्ट में आ जाएंगे। तो ये आपके पास एक डायग्राम बन जाएगी, इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी पी क्यू आर की। तो ये आप बेशक ना लिखें, ये मैंने आपकी ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। ठीक है, क्योंकि हमने ना इसको प्रूफ करना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन से मैंने इसको प्रूव करना है, तो फिर ये आप बेशक ना लिखें ऐसे। ठीक, अब हमारी वेन डायग्राम बन गई। आपने सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि वेन डायग्राम आपने ठीक बनानी है। ठीक है, अब ये बन गई। अब मैं यहाँ पे एक इसका लेफ़्ट पार्ट लिख लेती हूँ, जैसे कि मैं ये अगर प्रूव करने लगी हूँ। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है इस वेन डायग्राम के ऊपर। तो वही हमने जो पीछे किया था इसको आप ऐसे हॉरिजेंटल लाइन शो कर दें और इसको आप वर्टिकल लाइन शो कर दें। और मेन जो आपका ऑपरेशन है वो आपका यूनियन है, और आपने जहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस लगाई होंगी उन सबको आपने फिर शेड कर देना है। तो पी यूनियन क्यू आ रहा है। पी यूनियन क्यू का मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों पे हॉरिजेंटल लगा दें। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि यूनियन में सारा आ जाता है, सिर्फ जो इंटरसेक्शन होगा ना उसमें कॉमन आएगा। तो ये पहले मैंने पी पे लगा दी हॉरिजेंटल लाइंस, अब आप क्यू के ऊपर लगा दें। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी हॉरिजेंटल लाइंस पी और क्यू दोनों को कवर कर रही हैं। ठीक है, और आर जो है उस सारे को हमने वर्टिकल लाइन से लिखना है ऐसे। ये लाइंस लगा दें वर्टिकल लाइंस। अब आपका मेन जो ऑपरेशन था वो यूनियन था, तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं ना वो सारी शेड कर दें आप। तो ये हमने सारा का सारा शेड कर दी। इस तरह से ये आपका पार्ट 1 जो है ना ए पार्ट है उसका लेफ़्ट साइड हो जाएगा, यानी कि हमने उसको वेन डायग्राम में बता दिया कि वो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो वो सारा तीनों की तीनों जो पी क्यू आर सेट्स हैं तीनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इस तरह से आप शेड कर दें इसको, और ये आपके पास बन गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। तो सेकेंड पार्ट जो था वो हमारा ये था कि यही वेन डायग्राम बनाएं ऐसे करके। ठीक है, न्यू मैंने बना ली पी क्यू आर, और राइट साइड अब हमने प्रूव करनी है, तो राइट साइड आपके पास ये है। ठीक, इसको भी आप इसी तरह से कर लें। क्यू यूनियन आर को हम ऐसे लिख लेते हैं हॉरिजेंटल लाइंस के साथ, और जो आपका पी है वो वर्टिकल लाइंस आ गई। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्यू और आर, क्यू आर दोनों को आपने हॉरिजेंटल लाइन से लिखना है। तो ये क्यू है हमारा, सारा क्यू आ जाएगा इसमें ऐसे, और आर भी सारा आ जाएगा। अब पी जो रह गया है तो वो वर्टिकल लाइन से शो करना है। ये पूरा पी जो है ना वो यहाँ तक आएगा, क्यू के अंदर भी जा रहा है। अब बात हो रही है यूनियन की, तो सारा शेडिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सारा शेडिड हो गया। अब अगर मैं देखूँ 1 और 2, तो आप देखें कि लेफ्ट साइड में जो आपका शेडिड आ रहा था वही राइट में भी आ रहा है। तो 1 और 2 से हमें क्या शो हो रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं बाय 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट, ये हमने जो ए पार्ट था अपने क्वेश्चन का वो प्रूफ कर लिया है। यूनियन आर इज इक्वल टू पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ये प्रूफ हो गया। अब आपने इसी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगर आप देखें, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ बी पार्ट भी प्रूफ करना है। ये वाला, ये अब इंटरसेक्शन का है। सबसे पहली बात तो ये कि इंटरसेक्शन को बड़े एहतियात से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन में हम सारे को कर लेते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एरिया को करना होता है। दूसरा ये कि यहाँ जो पी क्यू आर यूज़ हो रहे हैं वो आपके पास यही सेट्स हैं, इन्हीं सेट्स के ऊपर, तो फिर जाहिर है जो इनकी डायग्राम बनेगी वो भी ऐसी होगी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे बी पार्ट है, यहाँ लिख लेते हैं। बी पार्ट में आपने क्या प्रूफ करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू, ये इसकी लेफ़्ट साइड है और ये इसकी राइट है, क्यू इंटरसेक्शन आर। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड की बात कर रहे हैं ना, तो ये मैं लेफ़्ट साइड लिख लेती हूँ। ये इसको हमने पहले प्रूफ करना है। तो हमारे पास जो डायग्राम थी वो वही है, पी क्यू और आर। ये क्यू था आपके पास, पी क्यू और आर, ये डायग्राम थी हमारी। तो इसके ऊपर मुझे अगर ये प्रूव करना है पी इंटरसेक्शन क्यू और देन इंटरसेक्शन आर, तो इसको सबसे पहले आप यहाँ डिफाइन कर लें कि पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी पी और क्यू का जो कॉमन होगा मैं उसको हॉरिजेंटल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और जो आर होगा वो हम वर्टिकल से कर लेंगे। और जो इंटरसेक्शन है ये आपने याद रखना है। अब जो मेन ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन को भी हमने बताना है। इंटरसेक्शन क्या होगा, जहाँ पर दोनों लाइंस आपस में मीट कर रही होंगी वहाँ इस तरह के बॉक्सेस बनेंगे और उनको आपने शेड करना है। तो P इंटरसेक्शन Q में P और Q का कॉमन एरिया आएगा, तो फिर सिर्फ ये हो गया ना, हॉरिजेंटल लाइंस हो गई हैं। अब R जो है उसमें वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, पूरे आर को आप वर्टिकल लाइन से शो कर दें। ठीक है, तो अब आपने इंटरसेक्शन की बात की थी कि जहाँ पर आपकी हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइंस मिल रही होंगी या मीट कर रही होंगी, तो ये यहाँ पर कहीं भी आपस में नहीं मिल रही। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास नाउ शेडिड है, इसमें कोई शेडिड नहीं होगा। इसी तरह अब आप राइट साइड की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। इसके लिए हमने जो है वो वेन डायग्राम देखनी है, क्या बनेगी, सेम डायग्राम है P Q R। यहाँ हम कर लेते हैं उसी तरह, Q इंटरसेक्शन R को आप हॉरिजेंटल लाइन से ले रहे हैं और जो P है वो वर्टिकल लाइंस है। तो चलें इसको हम शो करते हैं Q इंटरसेक्शन R।
तो Q और R का जो कॉमन एरिया, ये कॉमन है, इसको आप हॉरिजेंटल लाइन से शो कर लें और साथ में जो P है वो वर्टिकल आ जाएगा। तो ये वर्टिकल लाइन्स लगी पूरे P के ऊपर यहाँ। तो अब आपके पास यहाँ पर भी नो शेडिड है, क्योंकि कहीं पर भी जो है वो इंटरसेक्शन आपका जब मीट करता है तो ये बॉक्सेस बनते हैं, और कहीं पर भी ये इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, कहीं पर भी दोनों लाइंस आपस में नहीं मिल रही, हॉरिजॉन्टल अलग से हैं, वर्टिकल अलग से हैं। तो इस तरह से अगर आप 1 और 2 दोनों को देखें तो इनमें नो शेडिड है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इट इज़ प्रूव्ड दैट बाय 1 and 2 आपका ये जो पार्ट था सेकेंड इंटरसेक्शन का, ये भी प्रूव हो गया, क्योंकि लेफ़्ट साइड में भी आपके पास 9 शेडिड है और राइट साइड में भी 9 शेडिड है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब आपने इसी में याद रखना है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें यही दोनों पार्ट्स हम प्रूव करेंगे दोबारा। सिर्फ अब ये होगा कि आपके पास ये जो है ना PQR चेंज हो गया है। तो जब PQR स्टूडेंट्स चेंज हुआ है सेकेंड पार्ट में, तो हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो चेंज हो जाएगी। करना वही है हमने जो पीछे प्रूव किया। तो हम पहले इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब ये वेन डायग्राम यूज़ नहीं होगी जो आपने अभी अभी की थी। तो सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम क्या बनेगी। तो P क्या था? P यहाँ पर आपके पास आ रहा है MNOPQ, और Q जो है RSTU। ये R आ गया। अब हमने इनको बनाना है। जैसे मैं P में अगर देखूं तो P में MNOPQ, यानी कि P और R का आपस में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स हो गए, आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। जबकि इसमें अगर देखें तो इसमें भी P और Q का आपस में कोई सेम एलिमेंट नहीं है। जबकि आपके पास Q और R में जो है ना वो U आ रहा है और T आ रहा है, TU आ रहा है। बस, तो इस तरह कर लेते हैं। P को आप अलग से बनाएं, ठीक है, और ये Q और R यूँ आ जाएंगे, Q और R। तो यहाँ पर मैं ना स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो P है ना, इसका कोई भी एलिमेंट Q और R के अंदर नहीं है। देखिए ये MNOPQ है, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब P अलग से बना देते हैं। Q और R के जो हैं वो 2 सेम थे, TU सेम थे, और इस तरह से ये आपस में ओवरलैप करके, तो ये आपके पास डायग्राम बनेगी। तो सबसे पहले जो A पार्ट में आपने प्रूफ करना है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ। A पार्ट हमारे पास क्या था, वही पीछे से जो हमने पहले यूज़ किया था, P यूनियन Q यूनियन R ये है, और इज़ इक्वल्स टू P यूनियन Q यूनियन R, ये हमने इसके ऊपर वेन डायग्राम के ऊपर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अगर मैं एक पार्ट ले रही हूँ P यूनियन Q यूनियन R, तो आप उसी तरह से इसको लिख लें। P यूनियन Q जो होगा वो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, R वर्टिकल लाइंस हैं। तो P यूनियन Q का मतलब है कि जो P है और जो Q है दोनों को आप हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दें ऐसे, और ये आपका Q भी हो गया। और जो R है वहाँ वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। और जब आप यूनियन की बात करोगे, सेम ऑपरेशन जो मेन ऑपरेशन होगा, तो उसमें सारा का सारा आपके पास शेडिड हो जाएगा। तो इसमें ये भी आ जाएगा, R P और Q और P भी शामिल है। इसको हमने शेड कर दिया। P में आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, तो ये भी शेड हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब राइट पार्ट हमने लिखना है, और वो हमारे पास था P यूनियन Q यूनियन R ये।
तो फिर इसी को हम दोबारा बना लेते हैं। P सेपरेट है जबकि Q और R आपस में ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो यहाँ पर Q यूनियन R हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जबकि P जो है वो वर्टिकल लाइंस हैं। Q यूनियन R, Q और R दोनों में आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी। यूनियन का मतलब है दोनों को आप शामिल कर लें, ठीक है ये। और P में वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। और मेन जो आपके पास ऑपरेशन है वो यूनियन है, तो इसका मतलब सारा का सारा P Q जहाँ भी आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल, सबको शेड कर दें। यूनियन का ये मतलब होता है। तो ये हमें यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस मिली थी, ये हमने शेड कर दिया। और ये वर्टिकल लाइंस, ये इसको आप पार्ट 2 कह लें। तो अब आप देखें कि ये जो 1 और 2 हैं डायग्राम आपके पास, ये दोनों लेफ़्ट और राइट को प्रूफ कर लिए क्योंकि इनमें सारा सेम शेडेड है। तो आप इसको भी लिख दें बाय 1 एंड 2। P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू P यूनियन Q यूनियन R। ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हमने इन्हीं वेन डायग्राम के ऊपर सेकेंड जो हमारे पास B पार्ट है वो प्रूफ करना है। तो B हम लिख लेते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है। अब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन R, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। पहले लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं, ये थी लेफ़्ट जो कि हमने प्रूफ करनी है अपनी इस वेन डायग्राम के ऊपर। देखें P अलग से हैं और ये जो Q और R है ये ओवरलैपिंग है, P Q और R। अब हमने P इंटरसेक्शन Q और इंटरसेक्शन R फाइंड आउट करना है। तो P इंटरसेक्शन Q आपके पास होगी हॉरिजेंटल लाइंस, R को आप वर्टिकल लाइन से शो कर दें। अच्छा, अब जो है इंटरसेक्शन है मेन साइन, ठीक है, मेन ऑपरेशन। तो ये आपने इंटरसेक्शन को भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि ये हमारे पास इस तरह के जो सेम होगा पोर्शन वो बॉक्सेस से बन जाएंगे। चलें ए करते हैं इसको P इंटरसेक्शन Q। P और Q के कॉमन पे हमने हॉरिजेंटल लगानी थी, लेकिन P और Q में तो कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि आपकी पूरी डायग्राम में कहीं पर भी हॉरिजेंटल लाइंस नहीं लगेंगी, ठीक है, ये याद रखना है। P इंटरसेक्शन Q का मतलब है कॉमन पोर्शन में लगाएं। तो P बिल्कुल अलग से है, Q अलग से। R पे आप वर्टिकल लाइंस लगा दें। अब यहाँ पर कहीं पर भी हॉरिजेंटल लाइंस नहीं थी, तो फिर इसलिए कहीं पर भी ये आपस में मीट भी नहीं कर रही। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपके पास नो शेडेड है। अब हम राइट साइड लिख लेते हैं, ये थी हमारे पास ये, और डायग्राम इसकी ये है P Q और R। तो यहाँ पे Q इंटरसेक्शन R जो है वो हॉरिजेंटल लाइंस हो गई और P वर्टिकल लाइंस, और इंटरसेक्शन में हमारे पास ऐसे बॉक्सेस आएंगे। तो Q इंटरसेक्शन R में ये इनका कॉमन एरिया है। देखें Q और R की बात हो रही है, तो Q और R में ये कॉमन पोर्शन आता, हमने हॉरिजेंटल लगा दी। यहाँ वर्टिकल P में आ रही है। तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कि ये आपके पास लाइंस जैसे मर्जी हैं। देखें इस पार्ट में ये जो हमने सेकंड निकाला है और ये जो फर्स्ट, इसमें लाइंस में फ़र्क है। लाइंस बेशक जैसे मर्जी आ जाए, आपका मेन जो चीज़ होती है ना वो पॉइंट ये होता है कि शेडिड कहाँ पर है। तो यहाँ पर नो शेडिड था तो यहाँ पर भी नो शेडिड है। इसका मतलब कि ये हमें जो दोनों 1 और 2 डायग्राम है ये दोनों सेम रिजल्ट दे रही हैं। तो बाय 1 and 2 it is proved P intersection Q
इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ये हमने प्रूव कर लिया, क्योंकि जो आपकी सेकेंड वाली डायग्राम थी ना, इसमें भी हमारे पास कोई भी किसी भी जगह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस आपस में मीट नहीं कर रही थी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेरीफाई, आपने इसी तरह से ये प्रूव करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम, और सेट्स में आपको एक्स वाई जी दी है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर भी वेन डायग्राम पहले बनानी पड़ेगी इन तीनों को यूज़ करके, फिर हमने ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू x यूनियन y और इंटरसेक्शन x यूनियन z, ये है जो आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो अब डायग्राम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था। x सेट है -1 -2 -3, और y जो है वो 0 1 2 3 है, जबकि z जो है वो 0 +-1 +-2 +-3। अच्छा, अब आपने यहाँ याद रखना है, सबसे पहले देखना है कि हमने सेट कैसे बनाना है। तो मैं अगर z सेट देखूँ ना, तो ये मेरा बड़ा सेट है। इसके अंदर 0 1 2 3 तो नंबर हैं ही, लेकिन आपके पास नेगेटिव के भी 3 नंबर हैं, -1 -3 -4 -3। इस तरह से ये आपके पास स्टूडेंट्स 4 और 3 7 नंबर्स का सेट है। बेसिकली यहाँ 7 नंबर्स हैं। और अगर आप देखें तो y के अंदर जो 0 1 2 3 है वो भी इसमें आ रहे हैं, क्योंकि ये 0 1 2 3 ये ना, ये जो z सेट है ना, ये मैं आपके लिए यहाँ थोड़ा सा इस तरह से लिख देती हूँ, ये यूँ करके 1 2 3 पॉजिटिव नंबर भी हैं, -1 -2 -3, इस तरह ये पूरा सेट है। ये वैसे मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा, आप बेशक ना लिखें, ये समझाने के लिए लिखा है। अगर आप देखें तो ये सारा जो है ना, ये आपके पास y सेट है, और ये सारा जो है ये x सेट है। इसका मतलब कि आपका जो z सेट है उसी के अंदर दोनों x और y हैं, बाहर कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैंने इस तरह से एक सेट बना लिया है और इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसको मैं x कह देती हूँ, इसको मैंने y कह दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं ना, तो ये इस तरह से हैं और ये ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, यूँ। तो ये भी मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आप बेशक इसको ना लिखें। अभी हम यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। अच्छा, अब हमने अपनी डायग्राम तो बना ली है, अब इसके ऊपर हम प्रूफ करते हैं। तो ये आपकी जो है वो लेफ़्ट साइड थी, y इंटरसेक्शन z है, इंटरसेक्शन z। तो x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो सबसे पहले आपने याद रखना है मेन ऑपरेशन इसमें जो है वो यूनियन है। तो y इंटरसेक्शन z को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया, x को वर्टिकल से, और जहाँ ये दोनों आएंगे हम उसको शेड कर देंगे। तो x y इंटरसेक्शन z, y और z का जो कॉमन है, क्योंकि ये सारा जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये z सेट है, पूरे का पूरा z सेट है। तो y और z में जो कॉमन पोर्शन है ना, वो यही बनेगा, ये y वाला, ये z में भी है, क्योंकि z के बाकी पार्ट में x आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी, और जो x था उसमें हमने वर्टिकल लाइंस लगानी थी। ये तो यूनियन मेन जो ऑपरेशन है वो यूनियन है, तो इसका मतलब सारा शेडिड हो जाएगा। जहाँ पर भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या वर्टिकल हैं, दोनों को आपने शेड कर देना। तो इस तरह से ये आपका पूरे का पूरा जी जो है वो शेड हो गया। इसको आप 1 कह दें। अब इसका हम जो है ना वो राइट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। राइट पार्ट में था आपके पास यूनियन y यूनियन x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z।
अच्छा, तो फिगर तो आपके पास जो ये डायग्राम है वो तो यही है, ठीक है। यूँ इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास x था, ये y था, और ये पूरा जो है वो z है। तो इस पार्ट को भी आपने उसी तरह से एक्सप्लेन करना है, जैसे ये x यूनियन y को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजेंटल लाइंस के साथ, ठीक है, और x यूनियन z को वर्टिकल लाइंस के साथ। अब मेन जो आपका ऑपरेशन है वो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम यहाँ पे इंटरसेक्शन भी डिफाइन कर देते हैं कि जहाँ पर ये मीट करेंगी वहाँ पे इस तरह के बॉक्सेस बनेंगे और उनको हमने शेड करना। तो अब आप देखें, जैसे x यूनियन y की बात हो रही है, तो इसका मतलब है x और y दोनों को आपने हॉरिजेंटल लाइन से शो करना है। तो देखिए यहाँ तक x था ना, x को भी हम कर रहे हैं और y को भी, तो ये इस तरह से आपके पास सारी हॉरिजेंटल लाइंस आ जाएंगी। और अब आपके पास x यूनियन z है। x यूनियन z का मतलब है x और z दोनों को आपने वर्टिकल लाइन से करना है। तो देखें ये तो आपका x हो गया, ठीक है, यहाँ तो हम वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। तो z क्या है, तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो z है ना वो पूरा सेट था, ये पूरा z है। इसका मतलब यह है कि यहाँ तक आपने z का पार्ट भी लगा दिया और ये जो रिमेनिंग y आ रहा है ये भी z है। तो यहाँ पर भी आपके पास इस तरह से वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा क्या था, ये नीचे हमने बताया था कि ये पूरा z है, तो इस सारे के ऊपर वर्टिकल लाइंस आ गए। और अगर आप देखें तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, दोनों बॉक्सेस आपके पास दोनों में पूरे के पूरे जी सेट में बन रहे हैं, तो इस तरह से ये सारा शेडिड हो जाएगा। तो ये इस तरह से अगर आप लेफ़्ट साइड देखें तो उसमें भी आपके पास सारा जो है वो शेडिड था, और राइट साइड में भी आपके पास सारा ही शेडिड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो है बाय वेन डायग्राम हमने इसको प्रूव कर लिया है कि ये सारा शेडिड जो शेडिड दोनों फिगर्स में सेम है। जैसे इसको मैं अगर 2 कह रही हूँ तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास बाय, हम यहाँ लिख लेते हैं बाय 1 एंड 2 दोनों में शेडिड पोर्शन सेम है। बाय 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट, ये हमारे पास आ गया x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू x यूनियन y और फिर इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो इस तरह से ये हमने प्रूव कर लिया है, क्योंकि दोनों इसमें हमारे पास शेडिड आ गए थे, सेम शेडिड आ रहे थे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें आपके पास क्या है। 7 में आपको जो है इसी तरह का एक फाइंड आउट करना है, प्रूफ एक वेरिफिकेशन है कि ये इसके इक्वल है, लेफ़्ट साइड राइट के इक्वल है, और ये आपने यूज़ करके बताना है वेन डायग्राम से, ठीक है। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। जैसे ये हमारे पास एक्स वाई और जी सेट्स हैं, तीनों सेट्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये आपके पास यहाँ वैसे लिखा हुआ नहीं है कि ये वेन डायग्राम है, लेकिन मैं आपको इसको वेन डायग्राम से ही कर रही हूँ। वैसे आप इनको सेट्स से भी कर सकते हैं, सेट से भी इनको चलें, सेट से भी मैं आपको बता दूँगी करना। अभी हम इसको वेन डायग्राम से कर लेते हैं। तो ये आपने कैसे करना है, सबसे पहले हम सेट्स लिख लेते हैं। सेट एज सेट ऑफ द फर्स्ट 3 वॉवल्स, इसमें 3 वॉवल्स आ जाएंगे एक्स में, वाई में आपके पास लेटर आ जाएगा वर्ड इसका, और जी में भी आपके पास लेटर आ जाएंगे इस वर्ड के। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक्स में क्या आ जाएगा, बल्कि ये लिख लेते हैं, हमने प्रूफ क्या करना है, ये हमने प्रूफ करना है। यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। तो हमारे पास एक्स में क्या आ जाएगा, फर्स्ट 3 वॉवल है, ठीक है। तो मैंने ये फर्स्ट 3 वॉवल लिख लिए, ठीक है। अब वाई सेट में जो है ना वो आपके पास एनर्जी वर्ड है, उसके अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं हमने, ठीक है, लेटर्स लिखने हैं। तो ये ई था, एन, ई रिपीट हो रहा है, आपने एक ही दफ़ा लिखना होता है, ये इस तरह से ये वाई आ गया। और जी में आपके पास वर्ड अलजबरा आ रहा है, इसके लेटर्स लिख लेते हैं, ए एल जी ई बी आर,
ए फिर रिपीट हो गया, तो जो रिपीट हो रहा होता है वो एक ही दफ़ा लिखना होता है। ये आ गया। सबसे पहले हम इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं इन तीनों को यूज़ करके। तो आप यहाँ पर देखें सबसे पहले कि हमारे पास कौन से जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट हैं और कौन से डिसजॉइंट हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ये एक्स है ना, इसमें ए आ रहा है, तो ये आपके पास यहाँ जी, एक्स और जी जो है वो ओवरलैपिंग है। और इसी तरह से ई और ई, इसमें इन दोनों में वाई और जी में आ रहा है, और आर आ रहा है, देखिए जैसे इन दोनों में, और जी भी आ रहा है। तो इस तरह से एक्स का और कोई एलिमेंट इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जी एक ऐसा सेट है जो हमें सेंटर में रखना पड़ेगा। इसमें कुछ एलिमेंट्स वाई के हैं, कुछ जी के हैं, सॉरी एक्स के हैं। तो देखिए इसको आपने बनाना कैसे, जैसे ये मैंने एक जी सेट बना लिया, ठीक है। इसके इस साइड पे मैं बना रही हूँ ऐसे करके वाई, क्योंकि वाई के कुछ एलिमेंट्स जी में आ रहे हैं, और इस तरफ बना रही हूँ मैं एक्स, इसके एलिमेंट्स कुछ जी में आ रहे हैं। जबकि एक्स और वाई में आपस में दोनों में कोई भी जो है कॉमन नंबर नहीं है, या कोई लेटर कॉमन नहीं है। ये आ गया। अब हम इसका लेफ्ट पार्ट ले लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी। तो यहाँ पर हम इसी तरह से वाई यूनियन जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है। और एक्स को आप ले लें वर्टिकल लाइन से, और मेन ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा वाई यूनियन जी। वाई और यूनियन जी का मतलब है वाई और जी दोनों को हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दें। तो यहाँ पर ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस आ जाएंगी, वाई और जी दोनों शामिल हैं। अब आपने एक्स को वर्टिकल लाइन से शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, पूरे एक्स को शो कर दें। तो मेन यहाँ पर जैसे ऑपरेशन आपके पास इंटरसेक्शन था, और इंटरसेक्शन हमें क्या बता रहा है, जहाँ बॉक्सेस आ रहे हैं उसको शेड कर दो। बॉक्सेस आपके पास सिर्फ इस पार्ट में बन रहे हैं, तो फिर आप इसको शेड करें। बाकी कोई भी कहीं पर भी हमारे पास बॉक्सेस नहीं बन रही, यानी कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस कहीं पर भी आपस में मीट नहीं कर रही, सिर्फ इस पार्ट में कर रही थी। तो इसको हमने शेड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट शेडेड। अब हम इसी का सेकेंड यानी कि राइट साइड देखते हैं। उसमें हमने क्या प्रूव करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम यहाँ पे दोबारा से बना लेते हैं। ये जी है, ये वाई है, और ये एक्स है। ये वाई, ये जी, और ये आपका एक्स है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई को अगर हम हॉरिजेंटल लाइन से शो कर रहे हैं, और एक्स इंटरसेक्शन जी को हम वर्टिकल लाइन से, तो जो मेन आपका ऑपरेशन है वो यूनियन है। तो आपने याद रखना है कि वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइंस जहाँ भी आ रही होंगी उनको हमने शेड करना है। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स और वाई का कॉमन हमने हॉरिजेंटल लाइन से लेना था। तो आप देखें एक्स बिल्कुल अलग पड़ा है, वाई अलग, इन दोनों के अंदर कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि पूरी डायग्राम के अंदर हमारे पास कहीं भी हॉरिजेंटल लाइंस नहीं होंगी, ठीक है। ये याद रखना है आपने। फिर नेक्स्ट में एक्स इंटरसेक्शन वाई है, सॉरी एक्स इंटरसेक्शन जी है, तो इसको हमने वर्टिकल लाइन से शो करना है। एक्स और जी का कॉमन, एक्स और जी का कॉमन ये था, तो यहाँ आप वर्टिकल लाइन से शो कर दें इसको, ये वर्टिकल लाइंस होगी। तो अब मेन ऑपरेशन यूनियन है, तो ये शेड हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइंस तो हमारे पास है नहीं, जहाँ पे लाइंस नज़र आ रही हैं वर्टिकल ही हों बेशक, तो आपने इसको शेड कर दिया। ये 2 हो गया। अब अगर आप 1 और 2 दोनों को देखें तो शेडिड इनके बीच में सेम है। तो फिर क्या आपके पास प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास ये प्रूव्ड हो गया, ये बाय वेन डायग्राम हमने इसको प्रूव कर दिया। ये अब मैं आपको इसका सेट के साथ भी प्रूव करना बता देती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था कि ये वैन से करना है, वैन डायग्राम से या सेट से। तो आपके ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको जिस मर्ज़ी से कर लें। जैसे यहाँ मैं अगेन लिख रही हूँ कि हमारे पास एक्स सेट जो था वो ये था, जैसे कि ठीक है। यहाँ पर आप वाई सेट भी लिख लें। वाई आपके पास ENRGY है, और जी आपके पास ALGEBR है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, जैसे मैं ये वाला निकाल लेती हूँ,
यूनियन जी। तो इसमें आपने सबसे पहले वाई यूनियन जी लिखना है, वाई और जी को कंबाइन कर लें, वाई यूनियन जी। तो इसमें आपके पास यूनियन में कंबाइन होके आ जाते हैं, ठीक है। तो एक सेट में ऐसा लिखूंगी जिसमें वाई और जी के सारे जो हैं वो हमारे पास लेटर्स आ जाएंगे। तो हम तरतीब से लिख लेते हैं, ए एल, जैसे मैंने पहले जी के लिख दिए हैं, इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इसको देखें, ई रिपीट हो चुका है ना, तो मैं नहीं लिखूंगी, एन लिख लें, आर भी हो चुका है, जी भी हो चुका है, और वाई लिख लें। ये आपके पास आ गया, ठीक है। और एक्स सेट आपके पास क्या था, अब आपने इन दोनों में कॉमन लिखना है, यानी कि एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जी कॉमन बताना है, इन दोनों सेट्स का कॉमन। तो इन दोनों सेट्स का कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, तो सिर्फ ए एक एलिमेंट ए आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। इसको आप 1 कह लें। अब हम इसकी दूसरी साइड प्रूव कर लेते हैं, राइट ये था, और इसका यूनियन लेना है एक्स यूनियन जी से, इंटरसेक्शन जी से। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालें, यानी कि आपने ये स्टूडेंट्स बताना है कि एक्स और वाई में क्या कॉमन है। एक्स इंटरसेक्शन वाई का क्या मतलब है कि एक्स और वाई में कॉमन क्या है। तो एक्स और वाई में कॉमन हमारे पास ए आई ओ है, जबकि एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप इसको ऐसे खाली सेट भी लिख सकते हैं और फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनमें कुछ कॉमन नहीं था। तो एक्स इंटरसेक्शन जी में क्या कॉमन है, इसी तरह आप एक्स और जी का कॉमन देख लें, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, और बस इनमें भी ए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ आप ए कॉमन लिख लें, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन है, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी है। तो इन दोनों का यूनियन में आपके पास एक खाली सेट है और एक ए है, तो वो मिला के सिर्फ ए ही रह जाएगा। तो इसको अगर आप 2 कह लें तो आप देखें कि 1 और 2 दोनों का रिजल्ट सेम है। इट इज़ प्रूव्ड फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से आपको क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो आपके पास कंडीशन दी हुई थी ये प्रूव्ड होगी। ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी के, तो ये आपके पास प्रूव्ड है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये मैंने 2 तरीक़ों से इसलिए किया कि हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं था, बताया हुआ नहीं था। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स ख़त्म होगी। आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते। टेक केयर।